हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? हो भाई, सारे एकदम ठीक ठाक होंगे, स्वस्थ एंड मस्त। और आज का एपिसोड नो डाउट आप लोगों ने देख लिया होगा, एंजॉय किया होगा। भाई आज का एपिसोड जो है मुझे लगता है कि कुछ खास लाइक ऐसा नहीं था कि इसमें बहुत कुछ डिकोड के लिए था या बहुत ही इंटरेस्टिंग एपिसोड था। बस थोड़ी मजाक मस्ती हो रही थी, थोड़े बहुत इन लोगों की अनबन चल रही थी, थोड़ी थोड़ी चीजें अब रही है। बहुत कम लोग हैं घर के अंदर, तो बिग बॉस हर किसी को अपना अपना जो है टाइम दे रहे हैं, हर किसी की फुटेज दिखाई जा रही है, हर कोई अपना अपना कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत जो भी है उसके पास वो कर रहा है। प्रणीत अपना शो कर रहा है, मालती फिलहाल जो है वो अपने अलग टेंट्रम्स दिखा रही है, फरहाना मालती को प्रोवोक कर रही है, ठीक है, तान्या मित्तल अपनी कहानियां सुना रही है और फिर से लास्ट हफ्ते में आकर भी पलटियां मार रही है। अमाल का फिर से तान्या के प्रति ऑब्सेशन दिख रहा है, ठीक है। प्रणीत यहाँ पे जो है अपनी अलग गेम में है, और शहबाज पता नहीं अपनी कुछ अलग ही चीजों में व्यस्त हैं, और ये अलग चीजें उन्हें सीधा बाहर का रास्ता भी दिखा सकती हैं, ये भी मैं आपको बता दूं। क्योंकि वो इतना ज्यादा कुछ खास एफर्ट नहीं डाल रहे हैं कुछ वक्त से कि उन्हें जो है आगे लाया जाए। और अगर ऐसा होता है तो बिग बॉस पे फिर से अनफेयर होने का दबाव आ जाएगा भाई। तो यहाँ पे बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो ये दिखाती है कि कुछ कुछ कंटेस्टेंट्स जो है कुछ नैरेटिव्स भी बना रहे हैं एक दूसरे के खिलाफ। यहाँ पे अलग अलग चीजें चल रही है घर के अंदर। शुरुआत में हमने देखा कि भाई फरहाना ने मुद्दा उठाया कि सोफे के आसपास जो है बिखरा पड़ा है सामान मालती का, क्योंकि वो वहां पर सोती है, वहां टिश्यूज पड़े हैं, उसने टिश्यूज नहीं उठाए। तो गौरव खन्ना उनको कहते हैं कि भाई हाँ वो उठाएगी, उसको बोलो साफ करने के लिए, और फिर वो खुद भी जाके बोलते हैं। तो मालती जो है जस्ट ऐसे ही बोलती है कि भाई इनको बिग बॉस क्यों बना दिया आपने कैप्टन, ये मेरे पीछे ही पड़ गए हैं। तो यहाँ पे मालती जाती है अपना सामान उठाने के लिए, एंड फरहाना उन्हें प्रोवोक करने की कोशिश करती है। वो टेबल पे पैर रखना, फिर उनके जो है वो हीटिंग बैग पे वाटर बैग पे पैर रख देना, टेबल पे पैर पसार के बैठना, उनको आने ना देना, तो ये सारी चीजें बदतमीजी कहलाती है फरहाना। इसको बोलते हैं बदतमीजी, और इसको बोलते हैं प्रोवोक करना, क्योंकि आपको पता है कि सामने वाला पर्सन अब किसी ना किसी तरीके से रिएक्ट करेगा ही। और जो रिएक्शन मालती का आया वो भी ठीक नहीं था, उन्होंने लात मार के हटाया जो, वो भी ठीक नहीं था। लेकिन उससे पहले हमें ये भी नहीं जो है इग्नोर करनी चाहिए चीज कि एक प्रोवोकेशन भी था। हालांकि मालती कंट्रोल कर सकती थी, लेकिन फिर भी एक रिएक्शन सामने वाले का आना ही था, वो चाहे वर्बल आता चाहे फिर वो फिजिकल आता। और यहाँ पे मालती ने वही किया जो उनको नहीं करना चाहिए था। तो ये चीज में कहीं ना कहीं पहले फर्स्ट नंबर पे फरहाना गलत थी, और दूसरे नंबर पे मालती भी गलत थी, उनको भी ऐसा नहीं करना चाहिए था। लेकिन यहाँ पे फरहाना जिस तरीके के अटेम्प्ट्स कर रही थी, सेम वही अटेम्प्ट्स पहले मालती भी कर रही थी। तो ये ऐसा लग रहा है कि भाई जबरदस्ती की चीजें हो गई। जब मालती छोड़ती है तो फरहाना पकड़ लेती है, जब फरहाना छोड़ती है तो मालती पकड़ लेती है। ये जो लव एंड हेट रिलेशनशिप इन दोनों का चल रहा है आपस में, ये बड़ा ही अजीब है। 36 का आंकड़ा हो गया है भाई दोनों में, और दुश्मनी कुछ भी नहीं है, पर 36 का आंकड़ा हो गया है। अगर आप इनसे पूछेंगे कि क्यों, तो इनके पास एक के पास भी कोई खास वजह नहीं मिलेगी एक दूसरे को इस तरीके से चीजें करने की एक दूसरे के साथ। पहले मालती भाई अलग ही ऑब्सेस हुई पड़ी थी फरहाना से, अब फरहाना उसको प्रोवोक करने पे तुली हुई है, जो कि फरहाना का फेवरेट काम है, प्रोवोकेशन। तो यहाँ पे मुझे दोनों ही सही नहीं लगे, और सबसे पहले नंबर पे फरहाना ने ये सही नहीं किया। यहाँ जो है भले ही कोई बोले ना बोले, लेकिन ये चीज जो है वो गलत थी। उसके बाद हमने देखा कि प्रणीत का शो शुरू हो गया। अब प्रणीत का शो शुरू हुआ तो यहाँ पे मालती और तान्या ने तो कह दिया, मालती ने कहा कि भाई पिछली बार वीकेंड का वार पे जो है इसने तक मेरे लिए सीट नहीं छोड़ी थी आगे सोफे पे, ये तक नहीं उठा, इसने तक मेरा स्टैंड नहीं लिया वहां पे। तो फिर मैंने इसको उसी टाइम पे बोल दिया था कि तेरा शो देखने नहीं आऊंगी मैं, प्रणीत मोरे शो जो चलता है वो देखने के लिए नहीं आऊंगी। तो यहाँ पे प्रणीत मनाने भी गया, लेकिन मालती नहीं गई। तान्या ने तो साफ इनकार पहले कर ही दिया था। फरहाना भी नहीं बैठती थी एक टाइम पे, वो भी नहीं बैठी थी, लेकिन आज वो बैठ गई थी। तो प्रणीत का शो चला, लेकिन उतना इंटरेस्टिंग नहीं था, वही जोक्स थे उनके और लोगों पे। अब लोग घर के अंदर इतने बचे भी नहीं हैं, तो यहाँ पे जो है आज का शो मुझे इतना ज्यादा इंटरेस्टिंग नहीं लगा।
हमने देखा कि मालती और तान्या बाहर भी बैठ गए और साथ में चुगली करना भी शुरू हो गई, जहाँ पे तान्या का कहना था कि प्रणीत बहुत बदतमीजी से बात करता है। तो मालती ने कहा कि भाई मेरे साथ तो नहीं की। उसके बाद जो है यहाँ पे तान्या ने मालती को समझाया कि देखो भाई, मुझे तो लगता है कि प्रणीत तुम्हारा सच्चा दोस्त नहीं है। सारा घर तुम्हारे साथ लड़ता है, जब तुम बीमार भी होती हो सारा घर तुम्हें जो है मतलब लाइक परेशान करता है, लेकिन वो कभी तुम्हारा स्टैंड नहीं लेता है। तो मुझे ये देखकर बुरा लगा। फरहाना के पास भी मैं इसीलिए गई थी और तुम्हारे पास भी मैं आकर इसीलिए बैठी हूँ कि वो तुम्हारा कभी स्टैंड नहीं लेता है। ये एक सिचुएशनशिप चल रही है बस, और कुछ भी नहीं है। तुम्हारी दोस्ती बिल्कुल मतलब वो पक्की वाली दोस्ती नहीं है। तो मालती ने कहा कि मुझे पता है, हालांकि उसने प्रणीत को भी वो चीजें बताई जाके वापस से, लेकिन ये इनकी बातें जो चल रही थी इसमें मुझे लगता है कि जो है यहाँ पे डाउट के मालती को मतलब प्रणीत कुछ ऐसा कुछ खास समझते नहीं है। वो है तो ठीक है, नहीं है तो भी ठीक है, लेकिन जो उनके जेस्चर्स है, थोड़ा सा जो केयरिंग एक नेचर है उनका, कि जैसे वो बीमार हो गई थी तो उसको ब्लैंकेट उड़ाना, फिर उसके लिए एप्पल काट के लाना, रात को एक आवाज पे उड़ जाना, तो वो चीजें हैं जो थोड़ा सा दर्शाती हैं कि यस वो केयर तो करते हैं। लेकिन जहां रही बात जो मतलब ऐसे होते हैं ना पक्की दोस्ती की, वो पक्की दोस्ती प्रणीत की तरफ से नहीं है, क्योंकि उनके लिए मालती हमेशा जोक्स का एक मटेरियल रही है, मीम मटेरियल है वो उनके लिए। उनके जोक्स की दुकान चलती है मालती और तान्या दोनों से। तो मालती पर वो जोक्स ही क्रैक करते हैं और वो हंसी मजाक का मटेरियल है उनके लिए। ऐसा कुछ ऐसी कुछ खास दोस्ती है नहीं वहां पे। तो ये चीज से मैं एग्री करती हूँ, लेकिन तान्या तान्या मित्तल ने जो तीर मारा है ना, वो तीर अभी आपको लग नहीं रहा होगा कि निशाने पे लगा है, लेकिन वो आगे जाके लग सकता है। यहाँ पे अभी अभी भी टाइम है, तो ये तीर निशाने पे लग सकता है आगे चल के, क्योंकि अगर मालती का दिमाग घूमा तो वो प्रणीत का फिर जीना हराम कर देगी, और या फिर वो तान्या पे उल्टा बैकफायर करेगा कि वो तान्या का जीना हराम कर देगी। कुछ एक में से दोनों में से सॉरी एक चीज तो होने वाली है। तो यहाँ पे फिलहाल जो है तान्या आप देखिए कि लास्ट हफ्ते तक भी अपनी चीजें कर रही है और सारा भाई सबको पलटी मार के। आप देखिए कि जिस घर घर के जिस सदस्य के साथ जो है घर वाले मतलब जिनकी ज्यादा अनबन चल रही हो, लड़ाई झगड़े हो रहे हो, जिसका सब मजाक बना रहे हो, जिससे सब दूर रहना चाहते हो, है ना, जिसको सब कुछ उड़पटांगी बोल रहे हो, तान्या मित्तल उसी के साथ जाकर बैठती है ताकि घर वाले उन पर भी सवाल उठाएं। और तान्या का यही गेम रहा है। फरहाना के टाइम पर भी यही हुआ था, जब पूरा घर फरहाना के अगेंस्ट था तो उस टाइम पे वो फरहाना के साथ बैठ रही थी, क्योंकि फिर उनको पता था कि सारा घर उनके भी अगेंस्ट हो जाएगा। तो वो कुछ ऐसा ही कर रही है मालती के साथ भी। और मालती का एक दोस्त है चाहे जो भी है भाई, छोटा मोटा ही दोस्त सही, प्रणीत, तो उसको भी वो थोड़ा दूर करना चाहती है ताकि वही अकेली दिखे वहां पे, कि भाई मैं ही थी, मैंने मालती को संभाला। उसकी स्ट्रगल मैंने जब सुनी तो मुझे पता नहीं था कि उसने इतनी स्ट्रगल की है। तो जब मैंने सुनी तो भाई मुझे मतलब अच्छा नहीं लगा, तो ऐसा मुझे बुरा लगा उसके लिए। उसको प्यार चाहिए जिंदगी में, ये वो सो। एंड जब अमाल वगैरह ये देखकर थोड़ा सा कर रहे कि अरे इसने पलटी मार दी पलटी मार दी, तो फिर यहाँ पे फरहाना थोड़ा सा डिफेंड भी कर रही थी कि तुम लोग जैसा सोचते हो वो उतनी बुरी भी नहीं है और ये नॉर्मल है, वो जो कुछ भी कर रही है वो हार्मफुल नहीं है। ये चीजें मैंने बहुत पहले आई थिंक स्टार्टिंग के रिव्यूज में कही थी कि फरहाना सॉरी तान्या मित्तल जो भी कर रही है, जिस तरीके से वो फेंकती है या जो, वो चीजें हार्मफुल नहीं है। अब आपको तकलीफ हो रही है उस चीज से, वो अलग बात है। हाँ, अगर वो कंपैरिजन करेगी कि मैं क्या और तू क्या, फिर वो चीज खराब है। लेकिन जब तक कंपैरिजन नहीं हो रहा है तो वो हार्मफुल नहीं था बिल्कुल भी। और ये सब कुछ भी अगर वो पलटी मार रही है तो भाई उसका गेम है। लेकिन आप लोगों की नजरें सिर्फ तान्या मित्तल को ही क्यों ढूंढती है, ये भी बड़ा सवाल है। और सबसे ज्यादा अमाल मलिक, कि आज वो भाई फॉल्स और फिज वाला जो इनका स्पॉन्सर्ड जो टास्क चल रहा था, वो एक्टिविटी चल रही थी, उसमें सबसे ज्यादा इन्होंने तान्या मित्तल का नाम लिया। तान्या मित्तल का नाम भी लिया, उसको फेक कहा जा रहा है, उसको अलग अलग टैग्स मिल रहे हैं, तो उसका दिमाग खराब होगा ही ना। तो जब पिज्जा पार्टी की बात आई तो उसने बोला मुझे नहीं चाहिए आपका पिज्जा पार्टी, मुझे नहीं चाहिए, मुझे नहीं खाना भाई। तो उसका स्टैंड था वो कि तुम लोग मेरा मजाक भी उड़ाओ और तुम्हें लगता है फिर मैं तुम्हारे साथ खाऊंगी बैठ के, तो वो चीज ठीक है उसको लगा। तो यहाँ पे अमाल कह रहा है कि इसको बोलते हैं सोर लूजर, ये है सोर लूजर। तो फरहाना ने कहा कि भाई ऐसा भी क्या कर दिया उसने, तुम फिर से उसके पीछे पड़ गए हो। तो यहाँ पे अमाल कह रहा है कि वो पलट जाती है और ये तो लास्ट तक रहेगा इसके साथ, जो मेरा है 36 का आंकड़ा लास्ट तक रहेगा, ये तो फेक है, ये तो पलटती है, ठीक है, और ये है सोर लूजर, तो मुझे ये चीज बिल्कुल पसंद नहीं है। तो फरहान ने कहा कि मतलब तुम्हें उसकी फेकनेस से दिक्कत है, या जो चीजें वो बोलती है वैसे, हाँ मुझे वो पसंद नहीं है, ये वो सो। तो भैया अब आपने माना था कि आप उसके
पीछे पड़े हुए थे पहले भी, आप फिर से वही कर रहे हो। कोई नहीं मिला तो भाई उसके पीछे, मतलब जीके कम फेक है और ये ज्यादा फेक है, लेकिन जीके को तो आप टिकट टू फिनाले दिलवाना चाहते थे। अभी थोड़ी देर पहले जीके बहुत अच्छे थे, अभी वो फेकनेस में दूसरे नंबर पे आ रहे हैं। भाई हद है, मतलब अमाल आपकी, पलटू तो आप है। कम से कम तान्या मित्तल जो है आखिरी हफ्ते तक यहाँ पे कंटेंट तो दे रही है, चाहे वो कुछ कर रही है, पलट रही है, मालती की तरफ जा रही है, फरहाना से दोस्ती तोड़ रही है। हमने देखा कि भाई फरहाना और तान्या की दोस्ती में भी दरार आ चुकी है, जहां पे फरहाना ने तान्या को कहा कि बाकी घर वालों को तुम फेक लगती हो, तुम क्यों बात कर रही थी मालती से। तान्या ने कहा कि भाई लगती हूँ तो ठीक है, लेकिन मुझे उसकी स्टोरी थोड़ी टचिंग लगी तो इसलिए मैं उसके साथ बैठ रही हूँ। जैसे तुम्हारे साथ बैठती थी, सिंपल। घर वालों को तुम्हारे साथ बैठना भी अच्छा नहीं लगता था, लेकिन मैं बैठती थी ना, तो इसीलिए मैं उसके साथ भी बैठ रही हूँ। तो फरहाना ने कहा कि भाई तेरे एक्सट्रीम्स हैं और चीजों में तेरे एक्सट्रीम है, तू एक्सट्रीम पे जाती है तो लोगों को लगता है कि तू पलट जाती है, क्योंकि तू मतलब कभी इधर होती है कभी उधर होती है, कभी राइट कभी लेफ्ट, तो तुम्हारा समझ में नहीं आता। अभी तुमने मालती के लिए तुम हलवा बना रही थी तो सबको लग रहा था कि भैया तुम फेक हो, मतलब, और फिर बाद में जब तुम्हें फेक बोला जाता है तो तुम क्रीप करती हो, तुम फिर रोने लगती हो कि अरे मुझे ऐसा क्यों बोल रहे। तो तान्या ने कहा कि तुम मत बैठो फिर मेरे साथ, तुम मत बैठो, अगर तुम्हें मैं क्रीप लगती हूँ, लेकिन मैं अभी कोई रो नहीं रही हूँ, कुछ नहीं कर रही हूँ, फिर भी तुम मुझे ऐसा बोल रही हो, तो मत बैठा करो मेरे साथ, 9 दिन बचे, मत बात करना। तो फरहाना ने कहा कि देखो क्या होता है कि तुम ना मतलब बिचारी की तरह एक्ट करने लगती हो बाद में चीजों में, कि अरे मुझे ऐसा बोल रहा है। अगर तुम कर रही हो किसी के साथ, अगर तुम्हें वो करना अच्छा लगता है तो डंके की चोट पे बोलो फिर, और अगर कोई तुम्हें उसमें जज कर रहा है तो उसको भी बोलो कि हाँ भैया, भैया मतलब ठीक है मैं तो ऐसी ही हूँ। तो मुझे लगता है फरहाना का पॉइंट कहीं ना कहीं सही था कि भाई फिर बाद में रोया धोया मत करो कि अरे मैं उसके साथ बैठी, फिर घर वालों ने मुझे ऐसा कर दिया, कह दिया, सब मेरे अगेंस्ट हो गए, ऐसा वैसा। आप गए ही वहां इसलिए थे ताकि सब आपके अगेंस्ट हो जाए, तो फरहाना का ये पॉइंट सही था। लेकिन क्योंकि अब तान्या ने अपना नया शिकार ढूंढ लिया है तो वो फरहाना को उसने छोड़ दिया कि फिलहाल भाई तू तू जा, अब तुझे जो है मतलब लगता है कि ठीक है मैं ऐसा कर रही हूँ तो ठीक है मैं कर रही हूँ, तू जा, तू मुझसे बात मत कर। फिर कह रही है बाद में कि मैं खाना कैसे खाऊंगी, मेरी बेस्ट फ्रेंड जो है इस घर के अंदर वही मुझसे बात नहीं कर रही है। भाई पहले आपने खुद ही कहा कि बात मत करो, अब आप खुद ही कह रही है कि वो बात नहीं कर रही है, हैं? पहले नीलम बेस्ट फ्रेंड थी, फिर फरहाना बेस्ट फ्रेंड हो गई, पता नहीं कितने तो बेस्ट फ्रेंड है आपके। हमारी तो डिक्शनरी में एक ही होता है बेस्ट फ्रेंड, मतलब बस एक ही होता है, वो बहुत सारे बेस्ट फ्रेंड नहीं होते है ना, जैसे मम्मी बहुत सारी नहीं होती, पापा बहुत सारे नहीं होते, तो वो एक एक ही होते हैं, तो बेस्ट फ्रेंड भी एक ही होता है ना। तो यहाँ पे तान्या के बेस्ट फ्रेंड जो है वो बदलते रहते हैं, बेस्ट बडी मूड के हिसाब से बदलते रहते हैं। खैर यहाँ पे फरहाना का ये पॉइंट सही था कि भाई आपकी दो पर्सनैलिटी है, एक कि आप एक एक्सट्रीम लेवल पे जाके किसी को कुछ ऐसा बोल दोगे जो उसको बहुत चुभे, दूसरा सेम उसी पर्सन को अगर छींक भी आ जाए तो आप उसके लिए केयर दिखाओगे, कंसर्न रहोगे, और आप फिर ओवर केयर करोगे, तो सबको लगता है कि भाई कौन सी तान्या मित्तल रियल है, तो इसीलिए आप फेक लगते हो। तो जो कि सही था। तो अगर आपको कोई फेक बोले तो फिर मान जाओ, अगर आपकी ये पर्सनैलिटी का हिस्सा है, अगर आप ऐसे ही हो, आपसे किसी का दुख नहीं देखा जाता तो मान जाओ, फिर आपको विक्टिम कार्ड क्यों प्ले करना है, पॉइंट यहाँ पे ये था। तो तान्या ने कहा कि आई एम डन, अब तुम अगले 9 दिन मुझसे बात मत करना, ठीक है। और उसके बाद फिर से बोल रही है, ब्लेम तान्या फरहाना को ही कर रही है कि भाई तुम तो मुझसे बात नहीं कर रही हो। तो ये चीजें हैं भाई, ये ही आज के एपिसोड का लेखा जोखा था। बाकी अब वीकेंड का वार में मजा आएगा देखने में, बहुत सारी चीजें हुई है इस बार, बड़ी हाथापाई वाली चीजें हो गई घर के अंदर, फिजिकल वायलेंस हुआ है घर के अंदर, और वो बार बार हुआ है, कई सारे इवेंट्स पे हुआ है, तो ये चीज नोटिस होनी बहुत जरूरी है। बाकी देखते हैं और क्या कुछ होता है। कुछ लोग हैं जो गायब भी हो गए हैं, जिन्हें हम टॉप के दावेदार समझ रहे थे। शहबाज का कोई अता पता नहीं, अमाल का कोई अता पता नहीं है घर के अंदर, ये दोनों पता नहीं कौन सी रजाई में जो है वो जाके सो चुके हैं। आज बस थोड़ा बहुत वो जो ये गाने वाने गा रहे थे सरकाजम में, तो बस वही दिखा है इनका, बाकी ये गायब हो चुके हैं भाई। अंत तक आते आते प्रणीत मोरे बहुत ज्यादा दिखने लगे हैं, मालती चहर भी काफी। आज देखिए कि कैमरा शुरुआत से लेके अंत तक जो है वो मालती पर बना हुआ था। तो एक तो होता है कि सीजन की शुरुआत में आपने अपनी तरफ जो है वो कैमरा खींच लिया, और एक होता है कि अंत तक आते आते कैमरा आप पे बना हुआ है, वो बड़ी चीज होती है। तो इसका मतलब जो है, इस बात का फायदा कहीं ना कहीं मालती को मिलने वाला है कि अगर कैमरा बाकियों के बजाय उनकी तरफ घूम रहा है तो भैया मालती रेस में आगे जा सकती हैं, और बाहर से सपोर्ट भी बहुत ज्यादा है, उसका कुछ तो फायदा होगा। इंडियन क्रिकेट टीम पूरी की पूरी सपोर्ट कर रही है भाई, अब और क्या चाहिए इंसान को। तो भाई मिलेंगे
कल के एपिसोड के रिव्यू में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। गुड नाइट, हैव अ पीसफुल स्लीप, बाय बाय।